Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce with this side Professor Rohit Kapoor and 11th का आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल। आपने बहुत 11th के स्टूडेंट्स ने सुना होगा जर्नल एंट्री डालनी है, जर्नल करनी है, किसी को डेबिट करते हैं, किसी को क्रेडिट करते हैं, बट कई बार बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आज की वीडियो के बाद जर्नल का एक मैं ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूं जिसमें आपको समझ आ जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा कि जर्नल के क्वेश्चंस करते कैसे। कोई भी क्वेश्चन कर लेना, किसी प्रैक्टिकल बुक निकाल लेना ऑनलाइन, किसी की भी ट्रांजैक्शन की आप पोस्टिंग कर पाओगे अगर आपको पता लगेगा कि जर्नल बनाते कैसे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, साथ में नोट्स बनाने आप नोट्स भी बना सकते हो, बट वीडियो का एक एक पॉइंट अच्छे से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट्स में नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं, बट ध्यान रखना कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये वीडियो स्किप ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड जानना चाहता है कॉमर्स विद्या के बारे में, डू शेयर दिस चैनल टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं कि जर्नल होता क्या है। हमने लास्ट जो वीडियोस करी थी हमने उसमें पढ़ा कुछ रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के, कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ टर्म्स होती है, एबीसी पढ़ा। आज हम एक्चुअल अकाउंट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 10th में आपने पढ़ा साइंस के बारे में, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आपने बहुत एसएसटी के बारे में पढ़ा, लेकिन आज आप रियलिटी में अकाउंट्स पढ़ने वाले हो, जो एक मेजर अकाउंटेंट पढ़ता है ना, अकाउंटेंट करता है, आप सीए सोचते हो, आज हम वो चीज करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम जर्नल। ठीक है, जर्नल। अब पॉइंट ये है, सबसे मेजर पॉइंट, ये जर्नल नाम आपको मैंने पहले ही बताया था, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? हमारे लुका पैकॉली। ठीक है, जर्नल वो लेके आए थे, उन्होंने बोला कि यार ये बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब एक मान लो टॉम एंड जेरी, ठीक है, टॉम एंड जेरी बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, ये हमारा कार्टून आता है। ठीक है, मान लो ये दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, टॉम एंड जेरी ने। आपको पता है तो लड़ते रहते हैं पूरा दिन, है ना। अब इनमें लड़ाइयां हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए किसमें? जर्नल। ठीक है, अब सारे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे? टॉम बाहर से कोई परचेज करके लेके आया, फिर सेल हुई, फिर किसी की पेमेंट हुई, फिर किसी से पैसे आए, फिर किसी से पैसे चले गए, फिर किसी को पे कर दिए, बहुत सारी चीजें। आप खुद सोचो, आपके घर में, आप घर छोड़ो, आप खुद के एक्सपेंस देखो, डेली आप खाने जाते हो, बाहर से कुछ लेके आते हो, अपने दोस्तों से पेंसिल पेन कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, ये सारे कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं आपके लेवल पे। तो देखो बिजनेस के लेवल पे कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, इन सबको रिकॉर्ड करना है। पहले अभी मैं जो बता रहा हूँ मैन्युअली सारी चीजें, बट अभी टैली शकुन में हो जाता है, 1 मिनट में रिकॉर्ड। तो हम ये पढ़ेंगे कि टॉम एंड जेरी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कहां करेंगे? उस बुक को बोलते हैं जर्नल, उसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आपको पता है क्या समझना है, ये मैंने बताया क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार आ जाता होता है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जर्नल। इसके बाद जो हम करने वाले वो है लेजर, इसलिए अभी जो कर रहे हैं वो है जर्नल। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की बुक को बोलते हैं। जितने ट्रांजैक्शन होंगे सारे जर्नल में रिकॉर्ड होंगे और हम उनको बोलते क्या है? जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। जब ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में चला जाता है उसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। जब ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का लेन देन है, किसी भी चीज का लेन देन, वो रिकॉर्ड हो जाता है उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल एंट्री। मैं ये टर्म्स पहले ही बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम ये टर्म यूज करने वाले हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर जर्नलाइजिंग क्या होता है, सर पोस्टिंग का क्या मतलब होता है, जर्नल एंट्री का क्या मतलब? जर्नल एंट्री मतलब जब एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने टॉम से 100 रुपए लिए, ठीक है, टॉम ने मेरे को दे दिए, तो अब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जब उसको रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। और इसको, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। जब जर्नल से लेजर में जाएगा उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर ये जर्नल की जरूरत क्यों पड़ी, हमें तो ऐसे ही चैप्टर डाल दिया, इतना ज्यादा मुश्किल चैप्टर है, समझ में भी नहीं आता। कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद सब समझ में आ जाएगा, बट अभी ये समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं,
बहुत सारे, आप खुद का बिजनेस करोगे, ऑनलाइन भी बिजनेस देखो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको एक जगह पे लेके आने के लिए क्या बनाया गया, जर्नल, ताकि वो सारे ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक सीक्वेंस में आ जाए, 1 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ, 2 तारीख को ये हुआ। अब आप सोचो, जब आप घर पे कोई आपके घर में राशन आता है, आप करियाने का सामान लेकर आते हो, कुछ भी लेके आते हो, तो डे वाइज प्रॉपर रिकॉर्ड होता है आपके मदर फादर के पास कि हमने ये डे पे ये लिया, ये डे पे ये लिया, जो भी रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल। अब ये सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें डेली यूज होती है, बट हम छोटे लेवल पे करते हैं। अब आप करोड़ों में करने वाले हो, आपके घर में लाखों में हजारों में होता है, यहाँ करोड़ों में हम वैल्यूज को डालने वाले हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि इसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। ये तो आपने सर बता दिया कि चलो रिकॉर्ड करना जरूरी है, ठीक है, हम रिकॉर्ड भी कर देंगे। सर रिकॉर्ड करें कैसे, चलो वो भी बता देते हैं कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले लिखी जाएगी डेट। सर डेट क्यों जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सी डेट को क्या खरीदा था, कौन सी डेट को क्या बेचा था, कौन सी डेट को कौन पैसे देके गया, सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो तभी होता है, इसी डेट तो भाई बहुत जरूरी है। चलो ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं, डेट लिख लेते हैं। उसके बाद क्या जरूरी है सर, बता देते हैं, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बहुत जरूरी है सर। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है, पर्टिकुलर्स मतलब कि हम ये देखना चाहते हैं वो ट्रांजैक्शन क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट। सर डेबिट क्रेडिट क्या होता है, लास्ट वीडियो में जाके देखो, जहां मैंने बताया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा, यहां तक ले आओ। उसके बाद आता है लेजर फोलियो, LF, इसके बारे में बताता हूं। उसके बाद आता है डेबिट की अमाउंट, उसके बाद आता है क्रेडिट की अमाउंट। ये हमारा जर्नल का क्या होता है, फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, जर्नल का फॉर्म है। और हम इसको प्रॉपर्ली बंद कर देंगे। सर बंद क्यों किया, बंद करने का एक पॉइंट होता है, बता दूं क्या है बंद करने का मतलब, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे बंद हो चुका है और आगे नहीं बढ़े। एक ट्रांजैक्शन जब हो जाता है तो हम इसे बंद कर देते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन मिक्स हो गए। मान लो अब मैं करके दिखाता हूं जर्नल होती कैसे। टॉम एंड जेरी था, टॉम एंड जेरी। मान लो टॉम ने ना बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए। अब आप मेरे को बताओगे कि जब मालिक ने, दोनों टॉम एंड जेरी, मालिक ने, ऑनर ने पैसे लगाए बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल। उसको बोला जाता है कैपिटल, ठीक है। अब पैसे लगाए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करना है, इसको नोट कर लो, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से नोट कॉपी में सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो। जब भी कोई जर्नल एंट्री करोगे या कोई भी क्वेश्चन करोगे बुक का, कभी भी अकाउंट्स के बारे में सोचोगे, हमेशा ये सोचोगे कि आप उस फर्म के अकाउंटेंट हो। हर सारी चीज को आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस से। कभी अपने लेवल पे नहीं, कभी किसी और के लेवल पे नहीं, कभी थर्ड पर्सन के लेवल पे नहीं, हमेशा बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस क्या पे कर रहा है, बिजनेस क्या रिसीव कर रहा है। बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट होते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, आप चेक कर लेना जाके। यहां पे बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं अकाउंट्स में। जब बिजनेस ने पैसा लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब बात करते हैं बिजनेस के पास आया क्या, पैसा। कैसे, टॉम ने दिया, मेरे पास आ गया पैसा। जब भी कोई चीज आती है वो होती है डेबिट। अब यहां ट्रांजैक्शन डालता हूं मैं, मान लो अप्रैल 5 का आया क्या मेरे पास पैसा, कैश या बैंक, जो भी आएगा, अकाउंट, यहां लिखते हैं डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ, पहले डेट डाल दी, मेरे पास जो आ गया मैंने डेबिट कर दिया, जो चला गया वो मैंने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल के नाम से है तो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। लेजर फोलियो में मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 34, यहाँ लिख दिया 57। सर ये कौन से नंबर लिख दिए, जी मैंने रैंडम नंबर लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है कि जो कैश आया है, लेजर जहां पे बनी है, 34 नंबर पेज पे चले जाओ या 34 नंबर पे जाके आपको ये ट्रांजैक्शन दिखेगा कि 50,000 रुपए आए हुए हैं डेबिट और
50,000 रुपए आप कैपिटल के जहां पे जाओगे वहां आपको 57 नंबर में जाके दिखेगा कि इसका ट्रांजैक्शन है। सर ये क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं ताकि अगर मेरे पास हजारों ट्रांजैक्शन है, मैं ये देखना चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग लेजर में कैसे हुई है, फटाफट मैं यहाँ लेजर में 57 नंबर दिखा, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएंगे कि ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अब तो चलो अकाउंटिंग आ गई है, फिर भी अकाउंटिंग में भी मैं सर्च कर सकता हूँ, सर्च करके कंट्रोल F किया, 57 देखा, ट्रांजैक्शन पता चल गया। इसलिए लेजर फोलियो की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये है लेजर का फॉर्मेट। पहले डालूंगा डेट, फिर डालूंगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो चीज आ गई, टू कैपिटल, फिर लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट की अमाउंट। सबको क्लियर हो गया? ये होता है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब फॉर्मेट हमें पता चल गया, अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर हम तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट करना है या क्रेडिट। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो स्टूडेंट्स हमारी यही है ना कि इसको डेबिट करना है क्रेडिट से, इसमें तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं हम। चलो इसकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जो मैं अभी 3 रूल बताने वाला हूं, इसका पहले क्लासिकल बताऊंगा, फिर मॉडर्न वाला बताऊंगा। सबसे पहले क्लासिकल समझना। इसका फॉर्मेट बना लिया सबने? फॉर्मेट चेक कर लो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब मैं 2 तरीके से ना आपको रूल बताने वाला हूं जर्नल के, ये बिल्कुल ध्यान रखना। जिसने ये रूल को समझ लिया, मैं कह रहा हूं कहीं का भी ट्रांजैक्शन कर लेना, कहीं का भी। जैसे बोलते हैं ना, जिसको एबीसी आती है वो सेंटेंस बना लेगा। अब एबीसी कराने वाला हूं, ये ध्यान में रखनी है हमेशा। पहले तो क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं। क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास 3 तरीके के रूल आते हैं। सबसे पहला, डेबिट दी रिसीवर, लिखना चाहते लिख लो, क्रेडिट दी गिवर। फिर आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस पे प्रॉपर बेस है पूरी अकाउंटिंग आपकी। डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains। ये याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सर इन रूल का मतलब क्या? मतलब समझते हैं। पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट तो हमें पता है, जो रिसीवर होगा। अब मैंने क्या बोला था, मान लो टॉम ने मेरे को पैसा दिया, टॉम ने मेरे को पैसा दिया बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंग पैसा चला गया या आ गया, ये सोचना है। टॉम के अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, बिजनेस के अकॉर्डिंग पैसा आया या गया, उसके अकॉर्डिंग ये रूल लगेगा। ध्यान रखना, डेबिट रिसीवर मतलब कि जो बिजनेस के अकॉर्डिंग रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। किसके अकॉर्डिंग सर? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट वो करेंगे जो आ गया, सामान आ गया। क्रेडिट वो चलेंगे जो चला गया, चाहे पैसा, चाहे कैश, चाहे बैंक, चाहे फर्नीचर, जो भी चला गया आ गया वो देखना है। मान लो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया, डेबिट कर देंगे। फर्नीचर खरीदने के लिए लगा क्या? पैसा, पैसा चला गया, क्रेडिट कर देंगे। मतलब एंट्री क्या आएगी जो जर्नल अभी बनाया था फॉर्मेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले डेट डालेंगे, फिर अमाउंट डालेंगे, लेजर फुली होगा तो डाल देंगे, नहीं तो डेबिट क्रेडिट की अमाउंट, एंट्री डन, जर्नल एंट्री डन होगी। इसको जर्नलाइजिंग कंप्लीट होगी। इसको डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हम दिक्कत तब करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि ये एक्सपेंस है इनकम। पहले ये फिगर आउट करो कि क्या कोई एक्सपेंस गिवन है। अगर गिवन है तो हमेशा डेबिट होगा। कभी भी अगर आपको लगे कोई एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है तो मेरे को पकड़ लेना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता टिल द टाइम हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। नहीं तो हमेशा जब रूल ही बोल दिया गोल्डन रूल की डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और सारी इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट होगा। दिक्कत तब आती है जब रेंट रिसीव हो रहा होता है, पैसा आ रहा होता है और आप उसको डेबिट कर देते हो। भाई ये तो मेरी इनकम है, डेबिट कैसे हो सकती है? तो क्रेडिट होगी। मतलब ये 3 गोल्डन रूल पे आपकी पूरी जर्नल डिपेंड है। इसलिए आपको समझना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर हुआ? इसके बाद चलते हैं, फिर अप्रोच आती है हमारी मॉडर्न। सर ये मॉडर्न क्या है? जैसे कपड़े आजकल मॉडर्न हो गए, बंदे आजकल मॉडर्न हो गए, अप्रोच भी मॉडर्न हो गई है। सर इसमें क्या होगा बता देते हैं। ये जो 3 रूल लगे हुए हैं इसको ही साइड में रखते हुए कुछ और रूल बन गए हैं। कौन से? कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, रेवेन्यू एंड इनकम। अब ध्यान से समझो, अगर कह रहे कैपिटल क्या होती है, मैंने आपको क्या बोला था, देखो अभी एंट्री डाली थी ना, कैश फ्रॉम डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि ये बिजनेस की लायबिलिटी है, मैंने ऑनर के पैसे देने हैं, मैंने मतलब बिजनेस ने। जब मैं कर रहा हूं ना, मैं का मतलब रोहित कपूर नहीं है, मैं का मतलब बिजनेस है, मेरा बिजनेस, बिजनेस मतलब मैं। जब मैंने मतलब बिजनेस ने कैपिटल ली हुई है, तब हम देखेंगे कि कैपिटल को कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे ओनर के देने हैं। जब भी कैपिटल को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट कर देना, जब भी इसको कम करना है तो डेबिट कर देना। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्रेडिट वाली चीज को क्रेडिट करोगे तो वो बढ़ जाएगी, डेबिट वाली चीज को डेबिट करोगे बढ़ जाएगी, क्रेडिट वाली चीज को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगी, डेबिट वाली चीज को क्रेडिट करोगे तो भी कम हो जाएगी। मतलब जब पढ़ते हो ना 10th में, प्लस 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 बढ़ जाएगा, माइनस 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 का डिजिट बढ़ जाएगा, जब प्लस माइनस करते हो नेट इफेक्टिव तब पता चलता है। ऐसे ही कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, क्रेडिट को क्रेडिट कर दोगे और बढ़ जाएगी। मतलब जहां पे आपको लग रहा है क्रेडिट कैपिटल बढ़नी चाहिए उसको क्रेडिट कर दो, जहां पे आपको लग रहा है कैपिटल कम होनी चाहिए उसको डेबिट कर दो। उसके बाद लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है हमारी? मैंने बताया था पैसा देना है तो ये भी मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट है, ठीक है। मतलब अगर इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, इसको कम करना है तो डेबिट कर दो। एसेट क्या होती है? हमने लास्ट में पढ़ा था जब मैंने बहुत सारे टर्म्स करवाई थी, एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट, सारा करवाया था ना। अब देखो एसेट का मतलब होता है डेबिट, अगर इसको बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, कम करना है तो क्रेडिट कर दो। मतलब जिस चीज को बढ़ाना है अगर वो डेबिट में है तो डेबिट कर देना, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट कर देना, अगर उसको कम करना है तो डेबिट वाली को क्रेडिट कर देना, क्रेडिट वाली को डेबिट कर देना। समझे? लॉजिक समझना है इसके पीछे। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है डेबिट, हमेशा हमेशा एक्सपेंस डेबिट होगा, उसको बढ़ाना है डेबिट कर देना, कम करना है क्रेडिट कर देना। ऐसी रेवेन्यू को बढ़ाना है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देना, कम करना है तो डेबिट कर देना। ये नए रूल अप्लाई हुए हैं जो इसके बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर सी बात हो रही है इसमें, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और इसमें भी आपको बस ये ध्यान रखना है कौन सी चीज डेबिट है कौन सी चीज क्रेडिट है। अगर डेबिट को डेबिट करना है तो कैसे करेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट करना है तो कैसे करेंगे, ये आगे जाके मैं सिंपल एंट्रीज कंपाउंड एंट्रीज में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो जर्नल में आपको समझ ना आए। इस कमेंट करके इस वीडियो में बताना अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हुआ, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, और जब हम सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री करेंगे मैं हर चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा, सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ आ रहा, सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करवाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से मेरी वीडियोस को देखो, और नहीं समझ आ रहा रेपिटेशन में देखो, कमेंट करके बताओ, मैं आपको कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन कि आपको सारी चीजें में कैसे समझ, ठीक है। बट टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, करके छोड़ेंगे, क्योंकि 11th का टॉपिक बचाना, बच्चा 12th में बहुत दिक्कत आई। 12th के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे को बोलते हैं सर जर्नल का लेजर की पोस्टिंग नहीं समझ आ रही, ये मत करना, क्योंकि क्या होगा आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। 11th के सारे टॉपिक्स 12th में आएंगे, तो 12th में जाके कंफ्यूज होने से अच्छा है 11th, अभी टाइम है हमारे पास, है ना, अभी टाइम है, जितना करना है अच्छे से करते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, आराम से समझने वाले टॉपिक है। बस ये 3 गोल्डन रूल्स को पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि ये गोल्डन रूल क्या कहता है, ये क्या कहता है और ये क्या कहता है। बाकी जर्नल एंट्री मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको आई मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल, ठीक है। चलो स्टे कनेक्टेड, आई कम अप विद द न्यू वीडियो टुमारो फॉर यू ऑल, और बहुत सिंपल तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जर्नल के ऊपर।
Stay connected with Commerce with Everyone.